मंचस्थ हमारे गुरुवर आचार्य हनुमत प्रसाद जी, आचार्य महेश जी, पवनजीत जी, राजेश जी, उपस्थित सभी आर्य सज्जन, वंदनीय मातृशक्ति। स्वामी जी ने अपनी संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। वो आजकल उस पर भी है, वैसे तो व्हाट्सएप पर भी डला हुआ है, लेकिन मेरे पास पुराना रखा हुआ था। थोड़ा बहुत तो जानते थे, लेकिन मैंने भी कल उसको अध्ययन किया तो थोड़ी सी विशेष बातें जो स्वामी जी ने अपने जीवन के संबंध में लिखी हैं। उनकी माताजी का नाम श्रीमती ताखा था और उनके पिताजी श्री लोलड़ के नाम से पहचाने जाते थे। और वो फरमाना गांव, ये बहन के पास है, वहां एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। और वो लिखते हैं कि 19 वर्ष तक मेरे अंदर बहुत सारे व्यसन भी थे और कुछ गुण यह भी थे कि मैं शरीर के प्रति बहुत सचेत रहता था, व्यायाम के प्रति बड़ा सचेत रहता था। उसके कारण से कहीं ना कहीं कुछ दुर्गुणों से बचा भी हुआ था। और फिर यह जो विभाजन की त्रासदी हुई, उसमें उनके परिवार को बहुत सारा कष्ट रहा, क्योंकि विभाजन में उधर हिंदू वर्ग जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में जो था वो आतंकित थे, तो इधर उनके परिवार में भी थोड़ा बहुत भय का वातावरण रहा। और उस समय वो जंगलों में कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि मुझे या अध्यात्म की कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से एक विचार करने का अवसर मिला। और मैं उस पर बहुत विचार करता था, ये सृष्टि क्यों बनी, कौन बनाने वाला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातों का चिंतन करते करते फिर वह 1947 में जब विभाजन हुआ तो उनके परिवार ने भय से हिंदू धर्म में प्रविष्ट हो गए और ये कहते कि मैं ईश्वर के बारे में बहुत चिंतन करता था। और यहां तक पहुंच गया कि जिस समय ईश्वर के बारे में चिंतन छोड़ता था तो मुझे अशांति होती थी। दिन भर मैं इसी चिंतन में डूबा रहता था। जैसे ईश्वर का चिंतन आरंभ करता था तो मुझे शांति मिलती थी, और जैसे ही मैं उसे छोड़ता था, कुछ भी सांसारिक बातें विचार करना आरंभ करता था, तो मुझे बहुत अधिक अशांति होने लग जाती थी। और उसी रुचि से फिर वो एक सुखदेव शास्त्री जी, बड़े प्रसिद्ध पुराने लोग जानते होंगे, आसन गांव के थे, तो उनसे उनका परिचय हुआ और उन्होंने उन्हें दयानंद मठ में भेज दिया। दयानंद मठ से फिर गुरुकुल गौतम नगर में वो पहुंचे पढ़ने के लिए। थोड़ा समय वहां पर रहे, फिर गुरुकुल झज्जर में आ गए और यहाँ व्यवस्थित इन्होंने पढ़ाई की और आचार्य पद को भी प्राप्त किया। वहां आचार्य सुदर्शन देव जी भी जाते थे, स्वामी ओमानंद जी भी थे, इनसे भी पढ़ते रहे और भी अन्य विद्वान आते रहते थे, तो उनसे भी पढ़ाई की और बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की। परंतु फिर जब झज्जर में थे तो उनके 5 दर्शन तो हो गए, लेकिन मीमांसा नहीं पढ़ पाए थे। तो अजमेर से में कोई किसी समाचार पत्र में निमंत्रण था कि मीमांसा पढ़ने के लिए पंडित युधिष्ठिर मीमांसा की उपलब्ध है। तो फिर वो अजमेर गए, वहां पर मीमांसा पढ़ा उनसे। फिर वहां से आए और दिल्ली में स्वामी समर्पणानंद जी से शतपथ ब्राह्मण पढ़ा। कुछ भाग को लिखते हैं, कुछ भाग मैंने उनसे पढ़ा। और उसके बाद फिर अध्यापक का कार्य आरंभ किया। गुरुकुल सिंहपुरा में आ गए। गुरुकुल सिंहपुरा में लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उसके उपरांत फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करना आरंभ किया। यहाँ से चल करके दिल्ली में कुछ प्रचार कार्य आरंभ किया और उसमें भी मुख्य वही था उनका, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, सरल तरीके से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, उसी विषय को बहुत अधिक रुचिकर मानते थे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे और लोगों को भी उसको प्रेरित करते थे। फिर वहां से दिल्ली से चल करके वो तपोवन देहरादून का जो आश्रम है, वैदिक साधन आश्रम, वहां पर गए और फिर वहां से चल करके फिर वो पहुंचे रोजर।
86 में रोजट पहुंचे और फिर अंततः 35 वर्ष तक उन्होंने वहां पर खूब दर्शनों को प्रचारित प्रसारित किया, उसकी लोगों में जन जन में उसके प्रति जागृति पैदा की और उसके लिए नाना प्रकार के विद्वानों को भी तैयार किया ताकि यह विधा जो बिल्कुल लुप्त प्राय होती जा रही थी, लोग केवल संध्या को ही उपासना समझने लग गए थे, 8 मंत्र की स्तुति कर दी तो इसे ही उपासना समझने लग गए थे। तो यह उनका पुरुषार्थ था कि उन्होंने बताया, वैसे ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि संध्या अलग है और उपासना अलग है, उसकी विधि भी अलग है। लेकिन आर्य समाजों में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि हमने संध्या की और उसी को उपासना ही समझ ली थी, तो उन्होंने उस उपासना को पुनर्जागृत किया, उस पुनर्स्थापित किया उपासना विधि को, और कुछ पुस्तकें भी लिखी और कुछ न्यास आदि भी बनाए। वहां उनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। आर्य समाज के को एक प्रकार का जीवन दान देने के लिए उन्होंने जो आर्य समाज ऋषि दयानंद ने स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं विद्या के अभाव में वह भी पतन में जा रहा था। तो स्वामी जी का यह पुरुषार्थ हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है, श्लाघनीय है। और जिसे आपने कभी पढ़ा है ना, सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में एक उक्ति आती है, उपस्थितम परित्याज्य अनुपस्थित याचत इति बाधित न्याय। तो हम सबके जीवन में भी अगर आप इसे लो तो नित्यम परित्याज्य अनित्यम याचत इति बाधित न्याय, हम भी लगभग यही करते हैं। जो अनित्य पदार्थ है उनमें हमारी रुचि बनी रहती है और जो नित्य पदार्थ है उनमें उसमें रुचि नहीं है। नित्यम परित्याज्य अनित्यम याचत इति बाधित न्याय, स्वामी जी ने इसको उल्टा कर, स्वामी जी ने भी इसे स्थापित किया कि नित्यम अनित्यम परित्याज्य नित्यम याचत इति विप्र न्याय कह सकते हैं हम इसे। तो यह स्वामी जी का हम सब पर बहुत बड़ा उपकार है, हम उनको इन्हीं भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।